दोस्तों, क्या आपको पता है विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि हम जिस धरती पर रहते हैं उसके बारे में तमाम रहस्य हमें पता चलते रहते हैं। उसकी सुंदरता और हरी भरी वादियों के अलावा भी बहुत कुछ है जो अब तक रहस्य बना हुआ है। कुछ खगोलीय घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे की विज्ञान भले ही रहस्य ना जानता हो, भले ही समझ ना पाता हो। आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि गाय के सींग में धरती टिकी हुई है। यह बात बिल्कुल गलत है। धरती गाय के सींग में टिकी हुई है, यह एक मृतक और प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन विज्ञान और खगोल विज्ञान के अनुसार धरती सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चलती है और इसका समर्थन गुरुत्वाकर्षण का बल और केंद्रीय बल द्वारा किया जाता है। गाय के सींग में टिके होने की कल्पना वैज्ञानिक रूप से असंभव है, क्योंकि गाय के सींग की ताकत और आकार धरती को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा धरती का आकार और वजन अधिक है, कोई भी जीव या वस्तु इसका समर्थन नहीं कर सकता। विज्ञान रूप से धरती का समर्थन गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रीय बल द्वारा किया जाता है, जो सूर्य के चारों ओर ही निश्चित कक्षा में चलते रहते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि पृथ्वी गिरती क्यों नहीं है। दरअसल दो पिंडों के बीच एक आकर्षण काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। न्यूटन के नियम के अनुसार जितना जिस चीज का वजन होगा उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि सौरमंडल में सूर्य सबसे भारी पिंड है, ऐसे में गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी होता है, इसलिए धरती एक ही स्पीड में एक ही कक्षा में चलती रहती है और गिरती नहीं है। चलिए थोड़ा इसे कहानी की तरह समझते हैं। जब धरती बन रही थी, अंतरिक्ष में तैर रही थी, वह इतनी छोटी थी कि उसके स्थान पर रखने के लिए कोई भी आकर्षण शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ती गई, उसके अंदर एक आकर्षण का केंद्र बन गया। यह आकर्षण का केंद्र इतना मजबूत था कि उसने धरती को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन धरती को पता नहीं था कि वह क्या है, वह कहाँ है। बस वह तैरती रहती थी अपने आकर्षण शक्ति के साथ। एक दिन सूर्य ने धरती को देखा और उसने सोचा कि यह एक छोटी सी वस्तु है जो मेरी ओर आकर्षित हो सकती है। तो सूर्य ने अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग किया और धरती को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। लेकिन धरती की आकर्षण शक्ति सूर्य की आकर्षण शक्ति से कमज़ोर नहीं थी। वह अपने स्थान पर टिकी रही और सूर्य की आकर्षण शक्ति का सामना करने लगी। इस तरह धरती और सूर्य के बीच एक संतुलन बन गया। धरती सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चलती रही और सूर्य ने धरती को अपनी ओर आकर्षित करना जारी रखा और इस तरह धरती अंतरिक्ष में नहीं गिरी और अपने स्थान पर स्थिर रही। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे धरती अपने स्थान पर टिकी रहती है और कैसे अंतरिक्ष में नहीं गिरती। इस कहानी के माध्यम से आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी धरती और अंतरिक्ष की कहानी, सूर्य और धरती के बीच के अटूट संबंध की कहानी। लेकिन अभी भी कई रहस्य हैं जो खुले नहीं हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। क्या है अंतरिक्ष का असली रूप, क्या है सूर्य की असली ताकत और क्या है धरती का भविष्य। ये सवाल हमें अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं और अधिक जानने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस तरह हमारी धरती और अंतरिक्ष की यात्रा समाप्त होती है, लेकिन असली खोज अभी भी शुरू होनी है।